Hello everyone, welcome back to our Python series for beginner. So far, we have learned about variables, conditions, loops, and strings. Today, we are going to learn about one of the most useful data structure in Python, which is called list. तो इमेजिन करिए आप एक टीचर हैं, आपके पास 100 बच्चों के नाम हैं, तो आप उन बच्चों के नाम को स्टोर करने के लिए 100 डिफरेंट वेरिएबल बनाएंगे क्या? अगर आप सोच रहे हैं कि आप बना सकते हैं तो ये बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि ये बहुत ही हेक्टिक काम है और प्रोग्रामिंग में तो हमें ऐसे कामों के लिए तो प्रोग्राम बनी है कि ऐसे हेक्टिक कामों को और इजी वे से सॉल्व किया जाए। तो इसी को सॉल्व करने के लिए पाइथन ने हमें प्रोवाइड की है लिस्ट, जिसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। तो पहला लिस्ट होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक अ फाइल 10। तो हाँ, अब देखिए मेरे पास स्टूडेंट है, एक हो गया। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। एक और हो गया, इसके अंदर मैं अमन लिख देता हूँ। S2 और एक और ले लेते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कार्तिक लिख देते हैं। तो देखिए, तो अब मैंने 3 स्टूडेंट्स का नाम तो सेव कर दिया, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी दिन आ जाए 500 बच्चे, तो 500 बच्चों का नाम तो ऐसे बनाते बनाते मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो इन्हीं कामों के लिए हमने यूज कर सकते हैं लिस्ट को। लिस्ट होती है, लिस्ट स्टोर करती कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको करिए पहले कमेंट आउट, और ये बनाते लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट एक हम वेरिएबल लेंगे, उसका नाम रख दिया स्टूडेंट। इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें डबल कोट में जितनी भी वैल्यूज है हम स्टोर कर दे। राहुल की लिख दिए, इसके बाद हमें कॉमा डालना है। नेक्स्ट वैल्यू जो स्टोर करनी है उसका नाम डाल दो। अब हमन डाल दिया। ऐसे एक और कार्तिक, ऐसे एक और डाल देते हैं, रोहन डाल देते हैं। हाँ, रोहन। तो हाँ, तो ये देखिए, ये ऐसे होती है हमारी लिस्ट। ऐसे सिंपल सा वे है लिस्ट को क्रिएट करना। इसके अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। तो हाँ, लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब तो पहले तो मैंने ये कर दिया, अब इसके बाद हम नंबर्स भी कर सकते हैं, अगर आपको नंबर करने होंगे। नंबर्स तो इजी है, बस आपको यहाँ पे नंबर टाइप करना है, ऐसे लिखते जाना है। वैसे बीच बीच में ये कॉम में डालते जाने हैं। और हाँ, एक और चीज़ लिस्ट की खासियत है कि इसके अंदर हम मल्टी मतलब ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंट डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अब मैंने स्ट्रिंग कर दी, एक इंटीजर कर दिया, एक मैंने बुलियन कर दिया, एक मैंने फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप कर दी। ये देखिए, तो इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। तो हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों को एक्सेस कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक और बना देते हैं फ्रूट्स नाम की लिस्ट। तो इसके अंदर हम डालते हैं एप्पल एंड बनाना भी डाल देते हैं, ये नेन एंड मैंगो। हाँ, अब देखिए, अब मैंने आपको स्ट्रिंग्स का बताया था कि स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, जैसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का के कहाँ से शुरू हुआ? इंडेक्सिंग शुरू होती है पाइथन में 0 से। तो इसका भी ऐसे ही है, ये जो एप्पल है ये 0 प्लेस पे इंडेक्स पे है, ये 1 पे, ये 2 पे है। तो अब जब हम करेंगे ऐसे जाके, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट करेंगे हम जाके फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आपको मैंने बताया था वैसे भी स्ट्रिंग्स में, अगर आपको रिमेंबर होगा तो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए। रन करेंगे, ये देखिए एप्पल हो गया रन। तो इसके बाद अगर हमें प्रिंट करवाना है, मैंगो चाहिए, अब हमें यहाँ पे 0 की जगह 2 कर दो, क्योंकि 2 प्लेस पे है ना मैंगो, तो इसलिए 2 पे कर देते हैं। तो 2 किया तो मैंगो आ गया। और जैसे कि हमारा स्ट्रिंग्स में होती नेगेटिव इंडेक्सिंग, इसमें भी है। अगर हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, -1 मतलब सबसे लास्ट में से, इसमें से शुरू होगा, मैंगो फिर से प्रिंट हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी? अरे मुझे लग रहा है 1 मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। अरे ये पता नहीं टेम्परर में क्या फाइल है। हाँ, मैंगो हो गए। अब इसके बाद अगर हम करते हैं, क्या नाम है, -2 करते हैं, तो -2 का मतलब बनाना ऐसे होगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी इस साइड को।
अरे यार, एक तो इस फाइल ने परेशान कर दिया, मैं डिलीट ही कर दूंगा अगली बार से। अभी कर देता हूँ डिलीट, क्या ही करनी। यस। देखता हूँ रन करके, एरर तो नहीं आ रहा। हाँ सही है। अब देखिए, ऐसी है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग शुरू होती है लेफ्ट टू राइट, और नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू होती है राइट से लेफ्ट की तरफ। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में शुरू होती है जीरो से, और नेगेटिव होती है नेगेटिव वन से। ये चीजें रिमेंबर रखना, बाकी सब तो इजी है। तो हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट है कि हमें क्या, कभी कभार हमें इसके अंदर कोई चेंज करनी पड़ सकती है लिस्ट की आइटम, तो वो कैसे करेंगे। तो बस कुछ नहीं, आपको पहले वेरिएबल का नाम लिखना है। तो हाँ, तो अगर आप इस बनाना को चेंज करना चाहते हो, आप ये देखने कौन से इंडेक्स पे है, वन पे है ना, वन लिख दो यहाँ पे। और सिंपल इक्वल टू डाल के इसके अंदर कोई और वैल्यू दे दो, ऑरेंज दे देते हैं। ऑरेंज दे दी। तो इसके बाद अब प्रिंट करेंगे, फ्रूट्स को करेंगे, पूरे को, पूरी लिस्ट को ऐसे प्रिंट करते हैं, बस ऐसे लिख दो प्रिंट, उसके बाद हो जाएगी। ये देखिए, एप्पल आ गया, ऑरेंज, मैंगो। और ये चेंज होगी, बनाना से ऑरेंज कर दी हमने इसकी मदद से। ये इजी वे है ऐसे करने का। तो स्ट्रिंग्स जो होती है वो होती है अनम्यूटेबल, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट होती है वो म्यूटेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, एक हमारा और फंक्शन है, एक और फंक्शन करते हैं। अगर आपको लेंथ पता करनी कितनी है इसकी, मतलब टोटल लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो बस जैसे सिमिलर फंक्शन लिखा था, यहाँ पे एलडीएन लिख दो फंक्शन का नाम, और उसके अंदर ये वेरिएबल दे दो फ्रूट्स। तो अब रन करेंगे, तो थ्री देती। तो हाँ, एक और वो लूप, अगर आपको लूप चलानी हो इसके अंदर ही, तो कैसे करेंगे, आप फॉर लिखोगे कोई। हाँ, पहले यहाँ पे फ्रूट लिखोगे, मतलब पहले आप फ्रूट लिख दो या कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दो, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि ये वो नहीं है, मतलब क्या है, आई लिख दो, क्यों है इतना वो होगा ना, फॉर आई इन। अब यहाँ पे तो लेकिन ये वेरिएबल का नाम लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर, इसके थ्रू ही आप लूपिंग करवाओगे। और जब हम प्रिंट करेंगे फ्रूट्स को, अब एक एक करके सारी अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा, तीन बार। एप्पल, ये देखिए, एप्पल बनाना मैंगो, एप्पल बनाना मैंगो, एप्पल बनाना मैंगो। एक और चीज कर सकते हैं इसके अंदर हम, वो मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने आपको स्ट्रिंग्स में बताया था चेक करने के लिए। तो हाँ, अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि बनाना है क्या इसमें, बनाना है क्या फ्रूट्स वेरिएबल के अंदर, तो बस आपको बनाना इन लिखना है। अगर बनाना होगा तो ट्रू आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ और ही लिख दूँ, ग्रेप्स लिख देता हूँ, ग्रेप्स, के ग्रेप्स हैं हमारे में, नहीं है। तो ये था हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो एक और हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है लिस्ट स्लाइसिंग का। तो स्लाइसिंग में आपको बताता हूँ अभी क्या होती है। इस चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ। हाँ, पहले हम एक नई लिस्ट लेंगे, उसके अंदर हम ले लेते हैं नंबर्स, 10, 20, 30, 40, 50 तक। तो अब हम प्रिंट करवाते हैं नंबर्स को, लेकिन हमें स्लाइसिंग के साथ करवानी है। तो स्लाइसिंग करेंगे हम, पहले तो हम लिखेंगे वैल्यू कहाँ से शुरू करनी है, वन से, वन इंडेक्सिंग से। तो कहाँ तक जाना है हमें, फोर तक। अब हम जब प्रिंट करवाएंगे तो आंसर आएगा 20, 30, 40। तो आप समझ रहे हो, सोच रहे होंगे कि 20, 30, 40 क्यों है। देखिए, ये चीज़ है जीरो पे, ये जीरो इंडेक्स पे है 10, और ये इंडेक्स है वन का 20 पे। तो जब मैंने यहाँ पे वन लिखा तो ये 20 से शुरू होगी। ये सेकंड इंडेक्स 30 प्रिंट हुआ, ये है थर्ड इंडेक्स 40 प्रिंट हुआ। और आप सोच रहे होंगे ये फोर्थ इंडेक्स क्यों नहीं प्रिंट हुआ, ये होता है एंड पॉइंट, मतलब इससे एक माइनस। अगर आप यहाँ देखिए 4 - 3 तक ही प्रिंट होगी, मतलब थर्ड इंडेक्स तक ही प्रिंट होगा ये। अब स्लाइसिंग का ये याद रखना, स्टार्टिंग जो होती है वन, ये इंक्लूडेड होता है, जो एंड होता है फोर, मतलब जो एंड में जो भी हम वैल्यू देते हैं वो एक्सक्लूडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं थ्री लिखता हूँ तो 20 और 30 प्रिंट होगा। ये देखिए, क्योंकि थर्ड इंडेक्स 40 तो एक्सक्लूड कर देते हैं पूरा, मतलब उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है, हाँ, अगर हमें ऐड करनी हो आइटम्स लिस्ट के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। फिर से एक लिस्ट बना देते हैं, इजी सी। वेट वेट वेट, एप्पल लिख देते हैं, और इसके बाद एक और लिख देते हैं, बनाना लिख देते हैं। तो इसके अंदर मुझे एक और चीज़ ऐड करनी हो, मतलब फॉर एग्जांपल, तो एक फंक्शन आता है अपेंड करके। तो इसके अंदर हमें बस वैल्यू देनी है कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है, मैंगो कर दी ऐड। अब जब हम प्रिंट करेंगे
फ्रूट्स को, तो मैंगो ऐड हो जाएगा अपने आप लास्ट में। और ये रिमेंबर रखना कि ये जो अपेंड फंक्शन है, अपेंड का यूज करके हम कोई वैल्यू वैल्यू ऐड करते हैं हम लिस्ट के अंदर, वो हमेशा लास्ट में ही जाके ऐड होती है, मतलब लास्ट इंडेक्स में। तो हाँ, एक और होता है इंसर्ट, होता है इंसर्ट भी कर सकते हैं अब हम। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसको, अगर ये तो वैल्यू होती है लास्ट में जाके ऐड, अगर हमें अपने खुद की मन पसंदीदा कोई इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है तो ऐसे कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन से। कहाँ पे करनी है, वन पे करते हैं। क्या करेंगे, ऑरेंज करेंगे अब, ऑरेंज ईट ऑरेंज। ये देखिए जीरो वैल्यू ये है, फर्स्ट पे बनाना है, अब देखना। अरे फिर से आ गई ये फाइल, इसका कुछ करना पड़ेगा, अब करते हैं इसका भी कोई हल। तब इसको रन करते हैं, एप्पल बनाना ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज बनाना। ये देखिए ऑरेंज आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे, बनाना चल गया सेकंड इंडेक्स पे। इसको डिलीट कर देते हैं पहले। तो हाँ, आगे हम एक और फंक्शन है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंड। एक्सटेंड एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको क्या होता है अभी। हाँ, अब हम एक लिस्ट बनाते हैं L1, इसको वैल्यू देते हैं 1, 2, एंड एक बनाते हैं L2, इसको हम अरे वैल्यू देंगे इसको 3, 4। तो इन दोनों को जब हम ऐड करना चाहेंगे तब कैसे करेंगे, L1 डॉट एक्सटेंड, इसके बाद हम वो खोलेंगे, मतलब फंक्शन एक्सटेंड L2 के साथ। अब जब हम प्रिंट करेंगे L1 को, तो अब वो दोनों चीज़ें प्रिंट होगी, जो कि आप देखना अभी। ये देखिए, इसकी मदद से हम एक दो चीज, दो लिस्ट को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम एक चीज रिमूव कैसे कर सकते हैं। रिमूव करने के कई सारे तरीके हैं, अगर हाँ, अब हम क्या करना चाहते हैं, पहले वही वाली एग्जांपल लेते हैं, ये नंबर्स वाली तो थोड़ी सी आपको समझ नहीं आएगी, फ्रूट्स वाली लेते हैं। फ्रूट्स के अंदर हम लिखते हैं बनाना एप्पल। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रूट्स में से रिमूव करनी है आइटम एप्पल को। अब इसके अंदर सिंपल एप्पल लिखेंगे, प्रिंट करवाएंगे फ्रूट्स को। तो जब ये प्रिंट होगा तो सिर्फ बनाना ही होगा। हाँ, तो अब अगर हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फ्रूट्स डॉट यूपी पॉप। तो पॉप क्या करता है, पॉप करता है जो लास्ट में इंडेक्स में वैल्यू, जैसे यहाँ पे एप्पल है तो एप्पल रिमूव कर दिया, और अगर हमने एक और वैल्यू ऐड कर दी, फॉर एग्जांपल मैंगो ऐड कर दिया, तो मैंगो रिमूव कर देगा वो। ये देखिए बनाना और एप्पल ही दिया। और पॉप अगर इंडेक्स करेंगे तो वो इंडेक्स की, वो उस इंडेक्स में से वैल्यू उठा देगा, अब एप्पल उठ जाएगा फिर से। ये देखिए, सिर्फ सब चीज़ें इजी हैं, बस इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है। अगर आपको कोई फंक्शन और डिटेल में जानना हो तो आपको मैंने बताया था कि पाइथन डॉक्यूमेंटेशन का आप ले सकते हैं, नहीं तो चैट जीपीटी कर सकते हैं, वो इजीली समझा देगा आपको सब कुछ। आज अभी के लिए तो इतने फंक्शन बहुत है, तो जो आपको ज़रूरी नहीं है इतने ज़्यादा। तो एक और होता है हमारा, हाँ, एक इजी सा फंक्शन आपको बता देता हूँ। 5, 2, 4, 1। तो ये देखिए, ये लिस्ट के अंदर नंबर्स है वो अनसॉर्टेड वे में है, मतलब बिल्कुल ही इनका कोई वो नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। तो अगर हम इनको ऑर्गेनाइज वे में करना है तो हमें क्या लिखना है, नम डॉट सॉर्ट। बस ये लिखा, अब प्रिंट करेंगे नम को। तो जब हम प्रिंट किया तो ये देखिए नंबर सॉर्टेड वे में आ गए सारे, 1, 2, 4, 5, 7। तो हाँ, तो ये भी इजी है। और इसके बाद अगर हाँ आपको ऐसे करने हो, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लेने हो, मतलब 7 आ गए, तो इसके अंदर बस आप क्या लिखना है, रिवर्स इक्वल्स ट्रू। ये चीज़ें तो रिमेम्बर रखने वाली हैं, आप याद कर लेना या चाहे कहीं लिख लेना। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आ जाएगी लिस्ट आपकी पूरी। तो अगर आपको एक लिस्ट करनी है कॉपी, तो वो कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ आपको अभी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये लिस्ट है 1, 2, 3, इसके बाद आपको बी में कॉपी करनी है, बी इज इक्वल टू ए। जब हम प्रिंट करेंगे, एक मिनट, प्रिंट करेंगे बी को, देखते हैं इसके अंदर वैल्यू आएगी नहीं।
1 2 3 आ गई। अब एक और है, ऐसे फंक्शन भी है एक और, b इज इक्वल टू a डॉट कॉपी। अब ये देखिए दोनों सिमिलर से लग रहे हैं, दोनों सिमिलर ही हैं वैसे भी, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, आपको इतना ज़्यादा वो डरने की बात नहीं है। तो हाँ, अब अब एक मिनी प्रोजेक्ट कर ही लेते हैं, अगर आपने जहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो एक चीज़ बनाते हैं, हम ऐसा बनाते हैं, हम एक बनाते हैं शॉपिंग लिस्ट का। फॉर एग्जांपल हमें शॉपिंग लिस्ट की बनानी है, यहाँ पे शॉपिंग लिख देते हैं। और इसके बाद हम एक लिस्ट कर दी। हम इसके बाद हम अपेंड से करेंगे सारे आइटम ऐड, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक। यहाँ पे मिल्क आ गया, शॉपिंग डॉट एंड, यहाँ पे हमने ब्रेड ले लिए, शॉपिंग डॉट एंड, यहाँ पे हमने ले लिए एग्स ले लिए। अब इसको प्रिंट करेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी शॉपिंग लिस्ट है जो कि काम आ सकती है अगर आपको चीज़ें रिमेंबर रखने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स होती है, जैसे कि वो आउट ऑफ इंडेक्स मतलब चीज़ों को प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कहाँ गया, जैसे कि हाँ यहाँ पे इस लाइन पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको भी कर देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स 10 दे दिया, अब तो एरर ही देगा वो, सीधी बात है, ये 10 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बस आगे ये याद रखना कि आउट ऑफ इंडेक्स कोई चीज़ मत करना प्रिंट, नहीं तो वो ऐसे हो जाएगा। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आप चीज़ रिमूव करवाना चाहते हो और वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उस लिस्ट के अंदर, तो वो एरर देगा फिर भी। तो आप होमवर्क में कर सकते हो, आप स्टूडेंट रिकॉर्ड प्रोग्राम बना सकते हो, आस्क यूजर टू एंटर 5 स्टूडेंट नेम, उनको लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो और उनके नेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट, लास्ट स्टूडेंट, सॉर्टेड नेम्स, ये चीज़ें कर सकते हो आप। और प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर आप एक क्या कहते हैं, लिस्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर आपके 5 फेवरेट फ्रूट्स होंगे या कोई बुक्स होंगी, उन बुक्स को प्रिंट कर देना, कुछ भी कर देना, 5 चीज़ों को ऐड वन करना, रिमूव करना, सॉर्ट करना लिस्ट को। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने लिस्ट पढ़ ली कि वो होती कैसे हैं, ये कैसे क्रिएट करते हैं, उनमें से आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, डेटा को ऐड एंड रिमूव कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को सॉर्ट, रिवर्स एंड कॉपी लिस्ट एटसेट्रा। वी हैव लर्न वेरियस थिंग इन टुडे लेक्चर। तो लिस्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है पाइथन के अंदर, जो हम यूज करेंगे एवरी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए और एप्लीकेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टपल्स क्या होती हैं और उनके, और वो डिफरेंट कैसे हैं लिस्ट से और उनको यूज क्यों करते हैं। वो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहना, आपके डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। अगर कोई डाउट हो कमेंट्स के अंदर आप कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आप खुद प्रोग्राम को राइट करके देखना ताकि आपको और समझ आए।